हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस विश्लेषण में जो मेन सवाल था वो विवाह को लेकर है कि मैरिज कब तक होगी, और दूसरा कि एक जनरल प्रोस्पेक्ट लाइफ का उसको भी देखना है। देखिए, वीडियो शुरू के पहले मैं ये बात बता दूं, यहाँ पे क्योंकि लगन जो है वो 00.29 के आसपास है। ऐसे में अगर टाइम ऑफ बर्थ कुछ मिनटों में भी चेंज हुआ, 3-4 मिनट भी पीछे की तरफ गए, तो मान के चलिए कि लगन पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहली ज़रूरत होगी सोचने के ढंग को चेक करना कि इंसान के सोचने का ढंग जो है वो केतु से प्रभावित है, अन्यथा नहीं। जातक को सब कुछ आता हो, उसके बावजूद भी थोड़ा-सा सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी, या ये कह लें कि जानने के बाद भी अपने आप में एक अलग सी लालसा रहना कि मुझे अभी कुछ नहीं आता, मुझे और कुछ भी सीखना है। ऐसा कोई थॉट प्रोसेस हमेशा केतु वाले लोगों के अंदर बना रहता है। उनका जो अंतर्ज्ञान है वो उनके अंदर बहुत है, लेकिन वो उसको बाहर एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो ये चीज़ पहले मैच होनी ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे शनि बैठे हुए हैं, तो शनि यहाँ पे क्या कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पे इस लगन कुंडली के अंदर शनि का जो मेजर रोल है वो है सेकंड हाउस और थर्ड हाउस लॉर्डशिप। सेकंड हाउस की लॉर्डशिप का अर्थ हो गया आपकी जो फैमिली है उसकी वृद्धि, ठीक है। दूसरी बात कि सेविंग्स जो वेल्थ है, हम जो पूंजियों को जोड़ के बचाते हैं, सजोते हैं, उसका ध्यान रखना। इन दोनों चीज़ों को संभालने का कार्य शनिदेव को करना है, और इन दो चीज़ों के अंदर कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी देरी दिखाई देगी। इन दो चीज़ों के लिए आपको कहीं ना कहीं संघर्ष दिखाई देगा। एक तो वेल्थ को सेव करने में, दूसरा फैमिली को एक्सपेंशन में भी, क्योंकि सेकंड हाउस इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी हम फैमिली एक्सपेंशन की बात करते हैं, इसका मतलब मैरिज और चाइल्ड बर्थ की बात करते हैं तब। थर्ड हाउस जो है वो साहस और पराक्रम के लिए है, तो जातक को कई बार साहस पराक्रम करना होगा। राहु देव वहां खुद बैठे हैं, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका साहस और पराक्रम जो है वो प्रॉपर रहने वाला है। सेकंड हाउस के आगे पीछे दो ग्रह, एक तरफ शनि और एक तरफ राहु। वैसे तो ये पापकत्री फॉर्मेशन है, लेकिन शनि जो है वो वक्रत्व को लिए हुए हैं, इसलिए वो 12th हाउस की तरफ जा रहे हैं। उतना स्ट्रॉन्ग पापकत्री नहीं बनेगा। वैसे भी अपनी खुद की राशि की तरफ स्वामी जा रहे हैं तो भी उसको ब्लेस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अपनी तरफ नहीं जा रहे, पीछे की तरफ जा रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी चुनौती बढ़ेंगी। ठीक, अब जो मेजर मुद्दा है उस पर आ जाते हैं, क्योंकि मेजर कंसर्न जो है वो है मैरिज को लेके। तो शनि जो है उनका सेवंथ एस्पेक्ट सीधे सीधे सेवंथ हाउस के ऊपर है। पहली कंडीशन ये कि शनि को यहाँ पे देख लें। शनि जिस राशि में बैठे हैं उनके साथ सम रिश्ता रखते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। इस कुंडली में क्योंकि गुरु उनसे 7 घर आगे हैं तो उनसे दुश्मनी हो जाएगी। तो शनि यहाँ पर जो बैठे हुए हैं वो बेसिकली एनिमी साइन के तौर पे बैठे हुए हैं। ये अलग बात है कि चंद्रमा और गुरु दो शुभ ग्रहों की दृष्टि के कारण शनि के जो फल होंगे वो कहीं ना कहीं अपने आप को शुभ करने की कोशिश करेंगे। इसका नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होने वाला है कि गुरु और चंद्रमा के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव रहने वाला है। जो इनकी कुछ पॉजिटिविटी थी उसमें शनि की दृष्टि पड़ने से कुछ पॉजिटिविटी माइनस हो जाएगी। अब सबसे पहले मैरिज हाउस के ऊपर हम देखें तो क्या क्या प्रभाव है। पहला प्रभाव शनि का खुद का है, ठीक है। इसका मतलब है कि एक तरफ से डिले होगा। दूसरी तरफ से बात करें तो राहु जो है वो भी पृथकतावादी ग्रह का प्रभाव आपके सेवंथ हाउस के ऊपर है। ये दो पृथकतावादी ग्रहों का प्रभाव जो है ये डाइवोर्स जैसी सिचुएशनों को क्रिएट कर सकता है। इसीलिए मैरिज लेट भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। दूसरा, जो सेवंथ हाउस है उसके अंदर योग बने हुए हैं। अब योग क्या है? गुरु और चंद्रमा की युति है, दोनों एक ही नक्षत्र में है, तो पास पास ही ये योग है। ऐसे कंडीशन में अगर देखें तो चंद्रमा अष्टम के स्वामी बनते हैं और गुरु जो है वो पहला और चौथे भाव के स्वामी है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ के अंदर चंद्रमा 8th हाउस के स्वामी का आना एक तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ ये जो गज केसरी यहाँ पे दिखाई देता है वो दर्शाता है कि आगे जाके किसी तरीके से कोई ऐसी उन्नति हो सकती है जिसमें कि ऑकल्ट साइंसेस या फिर किसी तरीके की कोई खोज उनको सपोर्ट करती हो। क्योंकि ये योग जो बन रहा है, एक है ज्ञान का और दूसरा है इमोशन का प्लेनेट, इन दो के बीच में बन रहा है। इमोशंस में आने वाले बदलाव और खुद के ज्ञान के दम पर कहीं ना कहीं अपनी पर्सनैलिटी और अपनी खुशियों को इंसान कहीं ना कहीं परिवर्तित करते हुए नजर आएंगे। अब इस हाउस के जो स्वामी बन रहे हैं वो हैं बुध, और बुध जाके बैठे हैं अष्टम में। अष्टम के स्वामी बन रहे हैं चंद्रमा, वो आके बैठे हुए हैं आपके सेवंथ हाउस में। इसलिए इस कुंडली में 7वें और 8वें में बहुत ही क्लोज रिलेशन कायम है। इसकी वजह से जैसे मैरिज होगी, मैरिज होने के बाद
कई सारे परिवर्तन अचानक से देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा मेजर कंसर्न रह सकता है वो ये है 0-0 डिग्री के आसपास का लगन, तो यहाँ पे भी 0-0 डिग्री की ही बात शुरू होगी। और अगर हम देखें कि 3 नंबर की राशि है तो यहाँ पे शुरुआत जो होगी वो मंगल से होगी, इसलिए 7th हाउस का जो मिड पॉइंट लॉर्ड बनेंगे मंगल, वो कहीं ना कहीं जाके भाग्य भाव में बैठे हैं, तो विवाह के साथ कहीं ना कहीं एक तो भाग्य जुड़ा हुआ है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये कि मैरिज के लिए, और ये भी मेल चार्ट हो तो वीनस बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। वीनस खुद भाग में बैठे हैं, मंगल को साथ में लेके बैठ गए हैं, और केतु के भी साथ बैठे हैं, और तीनों के तीनों केतु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। इस वजह से मैरिज जो होगी वो बहुत ही स्पेसिफिक वे में होने वाली है, क्योंकि केतु का प्रभाव वहां पे भी देखने को मिल रहा है, पहली कंडीशन। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, सूर्य और बुध की मौजूदगी जो है वो अष्टम भाव के ऊपर है। सूर्य जब कभी भी अष्टम में बैठे हों तो थोड़ा सा वहां पे चीजों को जलाने का प्रयास करते हैं, इसलिए भी चुनौतियां वैवाहिक जीवन में देखने को मिलती हैं। ये अलग बात है कि सूर्य और बुध की युति जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगी किसी भी तरह के रिसर्च में, या फिर किसी भी तरह के ऑक्युल्ट्स नॉलेज को ध्यान में लगाने में या खोजने के अंदर, क्योंकि सूर्य जैसे ग्रह जब अष्टम में आते हैं तो अष्टम के अंदर जो कुछ भी रहस्य हैं उनको खोजने का प्रयास करते हैं। शेयर मार्केट के अंदर आप काम कर रहे हो, इसमें भी यही एक सपोर्टिव फैक्टर बन रहा है, क्योंकि बुध, सूर्य और यहाँ पे चंद्रमा का जो प्रभाव है वो काम कर रहा है। यहाँ से आप देखोगे शनि से, तो शनि बैठे हैं गुरु की राशि में, जो कि वेल्थ और ज्ञान के कारक हो गए, और नक्षत्र है उनका शुक्र का पूर्वाषाढ़ा, जो कि वेल्थ को दर्शाता है, इसलिए वहां तक चीजें ठीक है। अब मेजर कंसर्न जो है वो ये कि अभी जो इनकी दशा चल रही है वो गुरु की मंगल के साथ चल रही है। गुरु जो है वो फर्स्ट और फोर्थ लॉर्ड है, फोर्थ लॉर्ड है तो कहीं ना कहीं मदर की तबीयत इसके साथ जुड़ी हुई है, और मंगल जो चल रहे हैं वो 5th हाउस एज वेल एज 12th हाउस लॉर्ड है, तो जो मदर की हेल्थ में डिस्टर्बेंसेस है ये गुरु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा दर्शाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि चार्ट मोस्टली करेक्ट है। अब नवांश के अंदर एक बार चलते हैं, क्योंकि मैरिज को लेके अगर हम बात कर रहे हैं तो ड्यूरेशन में हम यहाँ पे देख लें, कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है जो कि अष्टम में बैठे हैं। अष्टम का जो रोल है वो बेसिकली क्या होता है, डिनायल मोड होता है विवाह के अंदर, और महादशा में अंतरदशा जो है वो मंगल की चल रही है। मंगल अभी भी केतु के साथ है, 7th हाउस पूरी तरीके से सूर्य राहु चंद्रमा सबके साथ एक साथ आके बैठा हुआ है, ये कंप्लीट डिनायल मोड में काम हो रहा है। ठीक है, इसमें मैरिज होने की संभावनाएं तो चल रही हैं, जो कि सितंबर अभी जो चल रहा है 2022, यहाँ से लेकर आपको मार्च 2023 तक पूरी सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन जिस तरह की ये नवमांश कुंडली है और जो दशाएं हैं उसमें गुरु का अष्टम में बैठा होना, यहाँ पे काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण स्थिति रहेगी 19 मार्च 2023 तक, की डाइवोर्स जैसी स्थिति बन सकती है, क्योंकि ये जो नवांश की कुंडली है इसमें 8th हाउस लॉर्ड जब चल रहे हों तो फिर आपके विवाह को ब्रेक करने की संभावना भी देते हैं। इसीलिए यहाँ पे अगर थोड़ी सी देरी हो रही है और किसी की जिंदगी सुधर रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हड़बड़ी करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी जो स्थिति है उसमें आप समझिए गुरु खुद ब्रेक करने की सिचुएशन दिखा रहे हैं, और फिर मंगल जो है वो कराने की क्षमता रखते हैं क्योंकि 1st हाउस लॉर्ड है, लेकिन 8th हाउस लॉर्ड है तो उसे ब्रेक करने की क्षमता रखते हैं। ऐसा ना हो कि सितंबर में हम यहाँ शादी देखें और फिर मार्च 2023 में आते आते चीजें में ब्रेक्स दिखने लगे। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे अगर चीजें लेट होती हैं तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। इसके बाद जो आपका सेकंड फेज है वो है अप्रैल 2023, जिसमें गुरु में राहु आएंगे। गुरु और राहु ये भी मैरिज करा सकते हैं, इसमें बहुत सारे ग्रह मैरिज करा सकते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं जो फ्रूटफुल ड्यूरेशन है उसको देखा जाए तो वो ज़्यादा बेटर कंडीशन है। मैरिज अभी होती है तो डिस्टर्बेंसेस होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। आगे जाके जो एक सपोर्टिव फेज बनता है वो बनता है आपका 2025 के आसपास, जब शनि चल रहे हो वो भी मैरिज करा सकते हैं और वो सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जुपिटर की एनर्जी अभी अगर विवाह होता है तो डिस्टर्बेंसेस को बहुत ज़्यादा रखने वाली है, और इतने सारे ग्रहों का जिसमें से मंगल केतु राहु सूर्य का प्रभाव आपके सीधे सीधे 7th हाउस के ऊपर है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी आपको विवाह के अंदर देखने को मिल सकती है। इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में देखें तो भी यहाँ पे हम देख रहे थे कि गुरु बैठे हुए, जब जुपिटर जैसे ग्रह जहाँ भी बैठेंगे तो उस जगह पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आती है, इसीलिए जातक के ऊपर मैरिज के बाद किसी न किसी तरीके की एक बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। थोड़ा टाइम लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए हैं, लाइफ लॉन्ग के लिए अगर कोई चीज़ें हैं तो वो थोड़ा देर से भी हों और अच्छी चलें तो अच्छी बात है। तुरंत होंगे तो उस चक्कर में काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ खड़ी होने की संभावना बरकरार रहेगी, और इस चार्ट के अंदर ये फॉर्मेशन कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा नवांश के आधार पे, क्योंकि ये कुंडली जो है इसमें
7th और 8th के बीच का ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ज़िंदगी में किसी तरीके के बड़े बदलावों को वो प्रभावित ज़रूर करेंगे। ऐसा ना हो कि विवाह हुआ, विवाह होने के बाद डाइवोर्स हुआ और डाइवोर्स होने के बाद फिर इस योग ने आध्यात्म की राह पकड़ ली, ऐसी भी एक संभावना मुझे इस कुंडली के अंदर नज़र आती है, क्योंकि आने वाली जो दशाएँ हैं, वो पूरी तरीके से शनि के हवाले रहने वाली हैं। यानी कि एक तरफ से धन और साहस पराक्रम, लेकिन थॉट प्रोसेस के ऊपर फर्स्ट हाउस में जब शनि बैठे हों, तो वो इंसान को प्रैक्टिकल ज़रूर बनाते हैं, मगर बहुत कम लोगों को पता है कि शनि सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक पॉइंट को डेवलप करा सकने वाली क्षमता रखते हैं, क्योंकि उनके पास खुद में ही वैराग्य मौजूद है। इसलिए यहाँ पर जो मैरिज है, संभावनाओं की अगर बात करें तो सितंबर से लेकर आपके मार्च 2023 तक कभी भी हो सकती है, लेकिन उसमें ब्रेक होने की भी संभावनाएं, रिस्क बहुत ज़्यादा बरकरार है, क्योंकि मंगल नवांश कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं आपके फर्स्ट एज वेल एज 8th हाउस से। इस कुंडली में मंगल जो है वो 5th और साथ ही साथ 12th हाउस लॉर्ड है। तो जब तक मंगल की अंतरदशा चल रही है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मानसिक परेशानी या हॉस्पिटल से जुड़ी हुई दौड़ भाग बन रह सकती है। और गुरु जो है वो 4th हाउस लॉर्ड है, इसलिए मदर की हेल्थ को लेकर हॉस्पिटल की दौड़ भाग जो है वो बरकरार है, जो कि मार्च 2023 तक बरकरार रह सकती है। धन्यवाद।